भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पे है और पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाने वाला है। और पहली बार रोहित और विराट को ये एहसास होगा कि पुजारा और अजिंक्य रहाणे कैसे प्रिपरेशन करते थे, क्योंकि एक फॉर्मेट खेलते थे, एक फॉर्मेट के लिए तैयार रखने के लिए कितना सब कुछ करा करते थे। विराट और रोहित ने तो वो नहीं किया है। न रणजी खेले हैं, न काउंटी खेले हैं, न विजय हजारे ट्रॉफी खेले हैं, न इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया का टूर किया है। वनडे खेलने उतर गए हैं और सिर्फ 3 वनडे की सीरीज ही खेलेंगे, क्योंकि T20 में तो ऑलरेडी नहीं खेलते। आज करेंगे इनकी बात और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच प्रीव्यू थोड़ा यूनिक अंदाज में करेंगे। प्रीव्यू भी होगा, पिच रिपोर्ट भी होगा, होंगे मेरे प्रेडिक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब? रियली होप आप सब बढ़िया होंगे। हाथ जोड़ के स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। सिर्फ बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, तो सबसे जो पहला पॉइंट रहता है ना, रोहित और विराट रोको की जोड़ी जब वापसी कर रही है तो टफ तो रहने वाला है। क्योंकि पहले तो ये है कि आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेले नहीं है, इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए का टूर भी नहीं करा है आपने, साथ साथ में ना ही कोई डोमेस्टिक प्रिपरेशन है। टफ तो रहने वाला है और एक्सपेक्ट हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि पर्थ में जो है आप इनसे फॉर्म देखेंगे। लेजेंड्स हैं, दोनों लेजेंड्स हैं, लेकिन क्या पर्थ में वापसी कर पाएंगे? सिर्फ मुश्किल तो है, आपको दूसरे 2 मुकाबलों का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रोहित और विराट से वार्म अप तो जरूर करेंगे, लेकिन पहले ही मुकाबले में रन्स हो ये जरूरी नहीं है। तो ये तो एक चीज है। बाकी विराट कोहली जब जब इन पे सवाल उठाए जाते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया टूर ही रहता है, चाहे वो 2012 हो चाहे अब। हालांकि एक चीज का फर्क जरूर रहेगा कि 2012 में उभरते हुए कोहली थे, अपने करियर को बना रहे थे कोहली, स्टेटमेंट देने वाले विराट कोहली थे। यहाँ पे करियर थोड़ा एंड की तरफ जा रहा है, तो वो थोड़ा अपने आप को संभालना, हैंडल करना और एक बार फिर से स्टेटमेंट पास करना थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, विराट के लिए भी फिर रोहित के लिए भी। एज अ कैप्टन रोहित नहीं खेल रहे हैं तो भी थोड़ा टफ तो रहेगा फैंस के लिए कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट वनडे में एक फॉर्मेट तो है जहाँ पे खेलेंगे, अब वो भी नहीं है। बट शुभमन गिल के लिए जो ये सीरीज से थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट बहुत अच्छा था, सीरीज ड्रॉ कराई, वहाँ पे अच्छा रहा। वेस्ट इंडीज के सीरीज जो 2 मैच थे वहाँ पे वो तो जीतना तो था ही, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है यार, लेवल मैच नहीं करते। लेकिन ओडीआई इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई सीरीज, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, गिल के टेस्ट तो होगा, ओडीआई में भी गिल के लिए टेस्ट होगा। सो ये देखने वाली बात है कि कैसा करते हैं शुभमन गिल। बट पिच कैसी हो सकती है, एक बार पिच की बात करते हैं, फिर प्लेइंग 11 पर भी थोड़ा सा आएंगे। सिर्फ पिच जो है पर्थ की थोड़ी बाउंसी, थोड़ी क्रैकी पिच रहती है, हालांकि ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बड़े मैचेस होते हैं तो पिच तैयार की जाती है, थोड़ी सी रोल वगैरह किया जाता है उस पर। सो पिच तैयार होगी। पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अमूमन जो ग्राउंड देखते हैं, अगर आप सिडनी को छोड़ दें तो चेज और डिफेंड कुछ भी किया जा सकता है। विद द बैट, विद द बॉल आप गेम में बने रहते हैं, लेकिन विद द बॉल वो इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पर्थ की पिच जो है वो आपसे हाई स्कोरिंग गेम डिमांड नहीं करती है। वो डिमांड करती है वो वहाँ की जो पिच है वो थोड़ा टेक्निकल आप रखना चाहते हैं। और जब टेक्निकल की बात करते हैं तो फिर रोहित विराट से बढ़िया टेक्निकल प्लेयर कौन हो सकता है? शुभमन गिल भी अच्छे टेक्निकल हैं वहाँ पर, वाइस कप्तान श्रेयस अय्यर साहब वापसी कर रहे हैं, दबाव उन पर भी होगा, लेकिन टेक्निकल वो भी बहुत अच्छे हैं। स्पिनर का बहुत रोल रहता नहीं है वहाँ पे, स्पिनर्स जो है वो इतने विकेट नहीं चटकाते जितनी पेसर चटकाते हैं। सो उस दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होगा। प्लेइंग 11 पे बात करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। बट यहाँ की पिच जो है आप चेज या डिफेंड दोनों कर सकते हैं, लेकिन बस विद द बॉल आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा यहाँ पे। प्लेइंग 11 स्पेशली इंडिया की अगर आप प्लेइंग 11 की बात करें तो बल्लेबाजी में तो कोई बदलाव नहीं होगा, बल्लेबाज जो है सेम रहने वाले हैं। टॉप 6 जैसे हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, केएल राहुल एज अ विकेट कीपर, नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि हार्दिक पांड्या है नहीं तो रेड्डी को मौका मिलेगा वहाँ पे। बाकी के टॉप 4 रोहित, गिल, विराट एंड अय्यर, तो ये टॉप 6 तो सॉर्टेड है। अब रविंद्र जडेजा नहीं है तो वहाँ दिक्कत तो रहने वाली है। नंबर 7 पर अक्षर पटेल माइट बी देयर विद कुलदीप यादव, क्योंकि अब तीसरा स्पिनर नहीं खिला पाएंगे। सो कुलदीप यादव रहेंगे प्रॉपर लेग स्पिनर के रूप में, यही एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि अगर कुलदीप यादव नहीं होते उनकी जगह दूसरे किसी प्लेयर को आप ट्राई करते हैं तो ये शायद कॉम्बिनेशन के हिसाब से ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिच पे जब स्पिनर्स का बहुत अच्छा विकेट या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जब आता है ना, या अच्छे तरीके से अगर कोई स्पिनर रोल प्ले करते हैं तो एक्सपीरियंस और टेक्निकल स्पिनर ही काम करते हैं, जैसे एडम जब्बा, कुलदीप यादव, यूजी चहल, ऐसे स्पिनर ही काम करते हैं। वहाँ पे आप पार्ट टाइम स्पिनर या फिर अगर आप इनएक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे तो दिक्कत
आने वाली है डेफिनेटली। सो 3 गेंदबाज आपको प्रॉपर वहाँ पे खिलाने पड़ेंगे और आई फील यार सिराज और अर्शदीप के अलावा अगर आप हर्षित और प्रसिद्ध कृष्णा की बात करेंगे, टीम हो सकता है हर्षित राणा के साथ चली जाए, बट आई फील प्रसिद्ध कृष्णा एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं क्योंकि एक तो अच्छी हाइट से गेंदबाजी करते हैं, उनके पास जो एक्स्ट्रा पेस जो है ना वो काम करेगी, क्योंकि हर्षित से आप शायद नई गेंद से ना करवाएं, अर्शदीप और सिराज आपके 2 बॉलर हो जो नई गेंद से गेंदबाजी करेंगे, तो फिर वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा ऐसे खिलाड़ी हैं जो मिडिल ओवर और आखिर के ओवर में आके विकेट चटकाने की ताकत रखते हैं। सो वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा मेरे ख्याल से हर्षित राणा से आगे होनी चाहिए, बट लेट्स सी टीम किसकी तरफ जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अगर आप ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि बल्लेबाज तो उनके पास बहुत है, ट्रेविस हेड भी है, मैट रेनशॉर है, मैथ्यू शॉट है, मिचेल मार्श है वहाँ पे, और बल्लेबाजी है उनके पास, बल्लेबाजी अच्छी है। और ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेटेजी रहती है वो भी सेम रहती है, 4 प्रॉपर बॉलर रहेंगे, 7 बैट्समैन, उसमें कीपर भी होगा, ऑलराउंडर भी होगा, सब कुछ होगा। सो जो उनके पास जो 3 पेसर है ना, प्रॉपर पेसर, बहुत अच्छे स्पिनर है, बहुत अच्छे स्पिनर है, पेसर है, माफ कीजिएगा, पेसर है, बहुत अच्छे हैं 3 पेसर, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, और चाहे वो फिर जॉश हैजलवुड हो या फिर हो नेथन एलिस। एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इतना ना हो चाहे नेथन एलिस को, लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल की तो सारे खिलाड़ी फॉर्म में आ जाते हैं। नेथन एलिस आईपीएल का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, बिग बैश में बहुत अच्छा करते हैं, पर्थ पे अच्छा खेलते हैं, बट कुछ स्टैट्स भी हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर बात करें रोहित शर्मा की, तो पर्थ ही ऐसा ग्राउंड है जिनको बहुत पसंद आता है, विराट कोहली को भी उतना ही पसंद आता है। रोहित शर्मा 10 रन दूर है 1000 रन पूरे करने से इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा के लिए अच्छी बात रहती है ना कि जब वो बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं, सेना कंट्रीज में खेलते हैं, रोहित और विराट के रन आते हैं, फॉर्म्स आती है, परफॉर्मेंस आती है। सो इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर टीम को अभी और चाहिए। रोहित शर्मा के लिए अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ है, स्टैट्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो स्टैट्स तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ है उनके लिए इस सीरीज में अपने आप को प्रूव करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। विराट कोहली के लिए भी वही है, 1 शतक बनाएंगे तो आप जो है वो हाईएस्ट सेंचुरी स्कोर करने वाले प्लेयर बनेंगे इन ऑल फॉर्मेट सेना कंट्रीज में। उसके अलावा इतना ही नहीं, विराट कोहली 28,000 रन के भी बहुत करीब है, वो भी जल्द पूरे करेंगे। सो ये विराट के और रोहित के जो आप स्टैट्स देख रहे हैं ना, ये नंबर्स हैं, और हम नंबर्स को देखते हैं एक्चुअली में क्योंकि इंटरेस्टिंग नंबर है और लेजेंड्स के नंबर है, और हम इन नंबर्स के सामने जब ये नंबर्स बन रहे हैं ना, हम इनको देख रहे हैं, हम रोहित और विराट की बड़ी परफॉर्मेंसेस के गवाह हैं। सो अच्छा लगता है देख के, बट रोहित और विराट ये नंबर्स के मोहताज नहीं है सर, ये इनकी लेगेसी जो है ना, ये इनको डिफाइन करती है। रोहित शर्मा अगर एज अ कैप्टन 27 के वर्ल्ड कप में नहीं भी जाते, और अगर जाते तो भी रोहित शर्मा वैसे के वैसे ही रहते, क्योंकि विराट कोहली एज अ कैप्टन वैसा ट्रॉफी नहीं उठाई थी, लेकिन उनकी लेगेसी अव्वल दर्जे की थी। रोहित शर्मा ने ट्रॉफी भी उठाई और उसी लेगेसी को और बेहतर बनाया और पुख्ता किया। सो रोहित एंड विराट दोनों लेजेंड्स, वेल डन यार, बहुत अच्छा किया। सो ये मैच से एक्सपेक्ट तो हम ये कर सकते हैं कि चाहे चेज हो चाहे डिफेंड हो, ये कांटे की टक्कर रहने वाली है, और टक्कर इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि पर्थ है, ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड है, यहाँ चेज और डिफेंड उतना मैटर नहीं करता एक्सेप्ट सिडनी। तो पर्थ बाउंसी और क्रैकी पिच, इंडिया को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है क्योंकि गेंदबाज एक्सपीरियंस है, चाहे अर्शदीप सिंह हो, फॉर्म उतनी है नहीं। हर्षित राणा की तरफ अगर आप जाएंगे तो फिर दबाव रहेगा कि विकेट कैसे चिटकाएंगे। सिराज एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिनके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है गेंदबाजी करने का, विकेट चटकाने का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वही जोश और जुनून के साथ क्या वापस मोहम्मद सिराज आ पाएंगे और विकेट चटका पाएंगे विद द न्यू बॉल, देखने वाली बात रहेगी। बट इस मैच के मेरे प्रेडिक्शन क्या है, मेरे प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आएगी ना, ट्रेविस हेड फ्लॉप हो सकते हैं। ट्रेविस हेड क्यों फ्लॉप हो सकते हैं? क्योंकि इनके लिए आप क्या करते हैं, इन स्विंग अंदर वाली बॉल लाते हैं, बहुत अच्छे से डालते हैं ट्रेविस हेड को। अर्शदीप सिंह के साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा भी उनको बहुत अच्छे से डालते हैं। ट्रेविस हेड फ्लॉप होंगे, बट मिच मार्श जो है वो रन्स बनाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के लिए, और मिच मार्श के साथ साथ मैथ्यू शॉट, मैट रेनशॉर और उनका मिडिल ऑर्डर, ये मिलकर रन बनाने वाले हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ही कीपर के साथ खेल रहे हैं और उनके कीपर भाई साहब भी अच्छे रन बनाते हैं। बट जब ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी की बात आती है ना, तो फिर वहाँ पे उनके तीनों गेंदबाज के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और यहाँ जो सबसे अच्छे से विकेट चटका सकते हैं वह है नेथन एलिस। ऑस्ट्रेलिया के लिए पिक ऑफ द बॉलर में से नेथन एलिस को आप पिक कर सकते हैं, लाइक आप देखेंगे कंसीड कर सकते हैं पिक ऑफ द बॉलर में से, क्योंकि नेथन एलिस पहले तो बहुत पेस नहीं है, लेकिन
अच्छी पेस फिर भी जनरेट करते हैं ये, और अपने स्लोअर्स और कटर्स पे रहते हैं। हम बात करते हैं हेड टू हेड जब मैचअप्स की, तो रोहित, विराट, सामने मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, बट सर नेथन एलिस कम नहीं है। विकेट चटकाते हैं और बहुत अच्छे से चटकाते हैं। विद द न्यू बॉल, विद द ओल्ड बॉल, बीच में भी आके चटका जाते हैं विकेट। बट इंडिया के लिए कौन दो ऐसे प्लेयर जो पीक ऑफ द मैच ले सकते हैं, या कह सकते हैं आपकी अच्छे परफॉर्मेंस या प्लेयर्स टू वॉच आउट की अगर बात करूँ इंडिया के लिए मेरी तरफ से, सो रोको तो पहले सबके लिए रहेंगे प्लेयर्स टू वॉच आउट, क्योंकि रोको के लिए तो मतलब कुछ है ही नहीं। मतलब इनके लिए क्रिकेट की नहीं, इनकी इमोशंस की बात होती है इनके लिए। बट रोको के अलावा अगर ऐसा कोई बॉलर है या बैटर है तो आई थिंक मेरे लिए नीतीश कुमार रेड्डी एक ऑलराउंडर के तौर पे कि आप उनको कितना बेहतर यूज़ करते हैं विद द बैट विद द बॉल। श्रेयस अय्यर मेरे लिए प्लेयर्स टू वॉच आउट विद द बैट, क्योंकि श्रेयस अय्यर बड़े हिट्स तो मारना चाहते हैं, लेकिन वो जो रन्स बनाएंगे और जो प्रेशर रहेगा उनके ऊपर उसको कैसे हैंडल करते हैं ये देखने योग्य बात रहेगी। और विद द बॉल अर्शदीप सिंह इसलिए भी क्योंकि पहले तो दोनों छोर से गेंदबाजी करनी, चाहे नई बॉल चाहे पुरानी बॉल हो, बीच में भी आएंगे क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है तो अर्शदीप का रोल बढ़ेगा। और अर्शदीप के साथ एक बात ये भी है कि ये ट्रेविस हेड को, मिच मार्श को, सबको आउट करना जानते हैं, अच्छे से आउट करना जानते हैं, और किया भी है आईपीएल में, इंटरनेशनल में किया है, बहुत अच्छे से किया है। फॉर्म कितनी आती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने देखा था एशिया कप में एक मैच खेले थे, वहाँ पे फॉर्म उतनी आई नहीं थी और प्रेशर बहुत था, इकोनॉमी बहुत हाई थी, रन्स बहुत दे रहे थे। यहाँ कैसे अपने को बैक करते हैं, क्योंकि वनडे तो ज़्यादा खेले भी नहीं हो, तो यहाँ कैसे अपने को बैक करते हैं। और अगर अच्छे से करते हैं, अगर अर्शदीप अपनी पोटेंशियल पे गेंदबाजी करेंगे तो फिर 2-3 विकेट आराम से निकाल सकते हैं वो। दैट्स व्हाट आई फील। इंडिया के लिए मुश्किल तो रहेगा, क्योंकि 38 मुकाबलों में मात्र 14 जीत आपको हासिल हुई है सर। नंबर्स बहुत डाउन है। ऑस्ट्रेलिया में जब आप खेलें तो ये भी दबाव रहने वाला है कि शुभमन गिल के अंडर, एक नए कप्तान के अंडर और इनएक्सपीरियंस थोड़ी सी गेंदबाजी लाइनअप के साथ आप कैसे वहां जाएंगे, फाइट करेंगे। और 3 मुकाबले की सीरीज है, ये 5 मुकाबले की सीरीज में तो बात बदल जाती है, लेकिन 3 मुकाबले की सीरीज में अगर आप कहीं पहला हार गए, जो कि पर्थ में है, थोड़ा मुश्किल पिच है, थोड़ी बाउंसी पिच है, रोको फॉर्म में है नहीं, तो अगर आप एक मैच ड्रॉप करते हैं तो फिर दबाव भारतीय टीम पे बहुत आ सकता है। तो कैसे मैनेज करेंगे इस टूर को। अगर आप वाइट बॉल टूर की बात करें तो वनडे में पिछले साल भी श्रीलंका में जाकर श्रीलंका से हार गए थे, वो दबाव भी होगा, तो दबाव बहुत सारे। इसको कैसे सोक करते हैं और कैसे इनको झेल के आप आगे आते हैं, दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको क्या लगता है, आपके प्लेयर्स टू वॉच आउट कौन से हैं, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चलिए अब आज के लिए मेरे पास इतना ही है। अब आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।